स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था, लास्ट वाला था हमारा, ये भाषा विकास हमारा हो चुका था। अब हम देखेंगे अभिव्यक्ति क्षमता। तो अभिव्यक्ति क्षमता, भाषा विकास एक ही चीज है और सृजनात्मक एवं रचनात्मक क्षमता का विकास। आज हम ये देखेंगे। आज हमारा ये टॉपिक पूरा फिनिश करेंगे, उसके बाद कल से नया टॉपिक जहाँ तक स्टार्ट कर देंगे। कोशिश यही है, आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं ये क्या है इसमें। अभिव्यक्ति क्षमता, देखिए अभिव्यक्ति क्षमता का मुझे वैसे तो मैंने भाषा विकास आपको करा दिया है और ये वही चीज़ है। अभिव्यक्ति क्षमता या भाषा विकास एक ही चीज़ है और मैंने ये सारा आपको करा दिया है। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको याद करा देती हूँ कि क्या था उसमें। बालक में कुल 6 प्रकार के विकास होते हैं। मैंने आपको बताया था कितने प्रकार के विकास होते हैं, 6 प्रकार के। और जो हम शिक्षा मनोविज्ञान में हमने जो 6 प्रकार के विकास हैं वो कौन कौन से हैं, मनोविज्ञान में जो हैं, जो इस कोर्स के अंतर्गत आते हैं, वो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास या अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, ये एक ही है। नैतिक विकास और संवेगात्मक विकास, ये कितने हैं, 6 विकास। ठीक है, इनको मुख्य रूप से पढ़ाते हैं हम। भाषा विकास क्या है और शैशवावस्था में भाषा विकास, बाल्यावस्था में भाषा विकास, किशोरावस्था में भाषा विकास कैसे होता है, ये मैंने आपको भाषा विकास के अंतर्गत आपको करा दिया था। भाषा विकास या अभिव्यक्ति क्षमता का विकास क्या है, तो भाषा विकास जो है, भाषा विकास बौद्धिक विकास की सर्वाधिक उत्तम कसौटी मानी जाती है। क्या मानी जाती है, जो भाषा विकास है वो बौद्धिक विकास की सबसे उत्तम कसौटी मानी जाती है। उसी के आधार पर बालक का बौद्धिक विकास का जो परीक्षण किया जाता है ना। बालक को सर्वप्रथम भाषा कहाँ से प्राप्त होती है, भाषा ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है, परिवार से, मैंने आपको बताया था। उसके बाद विद्यालय से, उसके बाद समाज के संपर्क में आता है बालक, तब उसका भाषाई ज्ञान समृद्ध होता है या उसे भाषाई ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये मैंने आपको पहले करा चुकी हूँ मैं। आगे देखते हैं हम सृजनात्मक क्षमता का विकास, हम ये देखेंगे। तो आज हमारा यही रहेगा टॉपिक। कोशिश करेंगे तीनों ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाए। सृजनात्मक क्षमता है क्या, क्रिएटिविटी, आप लोग जानते ही होंगे। उसमें क्या होता है, जब हम किसी वस्तु या घटना के बारे में विचार करते हैं, मतलब हम किसी वस्तु के बारे में सोच रहे हैं या कोई भी घटना हमारे माइंड में चल रही है, तो हमारे मन में या मस्तिष्क में बहुत सारे विचार आते हैं। उन जो विचार आते हैं, जब हम उन विचारों को व्यवहारिक रूप प्रदान कर देते हैं और उनके पक्ष और विपक्ष के बारे में सोचते हैं, उनकी लाभ और हानि के बारे में सोचते हैं, जो चीज़ें हमारे सामने क्लियर होती हैं कि इससे हमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या उसके अच्छाई हैं, क्या बुराई हैं, ठीक है, ये सब आती हैं। तो इस स्थिति में हम अपने विचारों की सार्थकता और निरर्थकता को पहचानते हैं, सार्थक विचारों को व्यवहार में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की स्थिति जो जब हम इसको व्यवहार में प्रयोग करने लगते हैं, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, इस स्थिति को सृजनात्मक चिंतन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपको याद होगा, मुझे भी याद है, मेरे बचपन का एक चैप्टर था, तो उसमें जेम्स वाट के बारे में हमें पढ़ाया गया था। तो सबने ही ये पढ़ा होगा और सभी जानते होंगे। जैसे जेम्स वाट था, वैज्ञानिक था, उसने जब रसोई घर में से एक आवाज़ आ रही थी और उस आवाज़ को वो बार बार सुन रहा था, तब उसने उस आवाज़ को सुनकर किचन में जाके देखा, तो उसने क्या देखा कि एक चाय की केतली है और वो चूल्हे पे चढ़ी हुई है, गैस के चूल्हे पे, और उसका ढक्कन बार बार उठ रहा है और बार बार गिर रहा है ना। तो ये एक सामान्य व्यक्ति के लिए क्या है, एक सामान्य सी घटना है। ठीक है भाई, चाय रखी है गैस पे और उसमें भाप से वो बार बार उठ रहा है ढक्कन और बार बार गिर रहा है, तो इसमें कुछ नया तो है नहीं।
लेकिन क्योंकि जेम्स वाट था वो बहुत सृजनात्मक क्षमता वाला व्यक्ति था, आगे चल के वो एक वैज्ञानिक बना, तो उसके लिए सामान्य घटना नहीं थी। उसने क्या किया, उसने उसके बारे में सोचा। अब उसके लिए ये बहुत मतलब चिंतन का विषय हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो सृजनात्मक क्षमता का व्यक्ति था। ठीक है, तो उसने उसके बारे में सोचा, तो उसने उसकी मतलब जो भाप थी जिससे वो ढक्कन उठ रहा था, तो उसकी शक्ति को वो पहचानना चाह रहा था कि इसमें मतलब भाप में इतनी शक्ति होती है कि ये ढक्कन को भी उठा रहा है। तो उसने उसकी शक्ति को देखने के लिए कि इसमें कितनी पावर है, अगर हम इस पे हम पत्थर रख देंगे तब भी ये उठेगा। तो जेम्स वाट ने केतली के ढक्कन पे एक पत्थर ला के रख दिया, लेकिन फिर भी वो ढक्कन उठ रहा था, बार बार गिर रहा था, बार बार उठ रहा था। तब उन्होंने जेम्स वाट ने तब ये जाना कि नहीं, मतलब भाप में बहुत शक्ति होती है ना। तो इस पर उन्होंने विचार किया आगे कि इस पर क्या हो सकता है। तभी तो उन्होंने उसका उपयोग करके दैनिक जीवन में उसका उपयोग किया ना, भाप के इंजन का निर्माण करने में उन्हें सफलता मिली। तो ये क्या है? ये होती है सृजनात्मक चिंतन। ठीक है, सृजनात्मक चिंतन का मुख्य आधार क्या है? नए विचारों और उपयोगी विचारों का सृजन करना। जो सृजनात्मक चिंतन होता है उसका आधार क्या है भाई? जब नए विचार आएंगे और जो उपयोगी भी होंगे, मतलब नए विचार से मतलब ये नहीं कि खाली नए विचार आ रहे हैं और वो हमारे लिए उपयोगी नहीं हो, उपयोगी भी होना जरूरी है। और उनका संबंध किससे होना चाहिए? भौतिक जगत से। मतलब जो चीज हम सोच रहे हैं वो हमारे लिए फायदे वाली भी हो और नई भी हो और उपयोगी भी हो, भौतिक जगत से संबंधित हो। इसमें क्या होता है कि जो मतलब जो सोचता है वो क्या सोचता है कि इसका उपयोग हम भौतिक जगत की मतलब जो सुख सुविधाओं के लिए उपयोगी हो, सुख सुविधाओं में हमारे काम आए, है ना। तो वही चीज है, सृजनात्मक चिंतन मानसिक प्रक्रिया के साथ साथ कौशलात्मक प्रक्रिया के से भी संबंधित है। क्या है? सृजनात्मक चिंतन मानसिक प्रक्रिया के साथ साथ कौशलात्मक प्रक्रिया से भी संबंधित है। अब सृजनात्मक व्यक्ति की क्या विशेषता होती है ये हम देख लेते हैं। फिर हम इस चैप्टर को थोड़ा शॉर्ट में देख रही हूँ, मैं आपको बस समझा रही हूँ, फिर उसके बाद हम देखेंगे। तो सृजनात्मक जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं? जिज्ञासु होते हैं। उन्हें हर चीज को जानने की जिज्ञासा होती है। क्रिएटिव पर्सन बिकम क्यूरियस, है ना। तो उन्हें जो भी चीज वो देखते हैं वो हर चीज को जानना चाहते हैं, उन्हें बहुत उत्सुकता होती है, और जानने की उत्सुकता होगी तभी वो कुछ नया सीख पाएंगे, नया कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी उनकी जो होती है विशेषता, सृजनात्मक व्यक्ति चुनौतियां पसंद करता है। क्रिएटिव पर्सन लाइक चैलेंजेस। ठीक है, तो उन्हें मतलब चैलेंज एक्सेप्ट करने में भी मजा आता है, जब भी तो वो कुछ नया कर पाएंगे। तीसरी उनकी विशेषता जो होती है कि वो मतलब जो प्रयोग करते हैं उनसे डरते नहीं हैं। जो सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं वो उनसे डरते नहीं हैं। और उनमें विशेषता होती है, सृजनात्मक व्यक्ति उच्च मानसिक स्तर के होते हैं। मतलब उनकी मानसिक स्तर उच्च होगा तभी तो वो कुछ बड़ा सोच पाएंगे और कुछ एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। उन्हें क्या होता है कि वो आलोचनात्मक मतलब आलोचनात्मक चिंतन एवं सृजन में विश्वास करते हैं। ये नहीं कि किसी ने कुछ कहा तो उसे मान लिया, नहीं, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, उनका सही गलत पक्ष विपक्ष लाभ हानि सब देखेंगे। ठीक है, और उनकी जो विशेषताएं होती हैं उसमें विश्लेषण और संश्लेषण की योग्यता होती है, मस्तिष्क उद्वेलन की स्थिति होती है, अनुसंधान की प्रवृत्ति होती है। भाई अनुसंधान की प्रवृत्ति तो उनकी होगी ही, तभी तो वो नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रमाणिक तथ्यों का संकलन करते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता जो होती है सृजनात्मक व्यक्तियों की वो होती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो होना जरूरी है, तभी तो वो कुछ सीखेंगे, कुछ नए एक्सपेरिमेंट करेंगे, नए नए उनके विचार आएंगे, क्योंकि वो हर चीज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं। आइए अब इस थोड़ा सा बुक में देखते हैं क्या दिया हुआ है।
देखिए विनय ने क्या कहा है। एक व्यक्ति लकड़ी से मनचाही कलात्मक वस्तु बना सकता है। चित्रकार मनचाहे रंगों से चित्र को सजीवता प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार मूर्तिकार एवं वास्तुविद भी अपनी अपनी कलाओं की छाप छोड़ते हैं। यही तो सृजनात्मकता है। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इतिहास में संभवतः किसी भी सृजनात्मकता को उतने अच्छे स्तर पर नहीं पहचाना गया जितना कि आज का प्रतियोगी समाज एवं संसार सृजनशील मस्तिष्क चाहता है। आज वैज्ञानिक, तकनीकी तथा औद्योगिक विकास के आधुनिक युग में विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत नित्य प्रतिदिन नए आविष्कार हो रहे हैं। इन आविष्कारों के पीछे सृजनात्मकता का ही योगदान है। पहले यह माना जाता था कि केवल लेखक, चित्रकार, कवि, संगीतकार आदि ही सृजनशील होते हैं, परंतु अब यह माना जाने लगा है कि प्रत्येक व्यक्ति सृजनशील हो सकता है। देखिए ये बात तो सही है कि हर व्यक्ति को ये सृजनात्मक या रचनात्मक क्षमता का भगवान ने प्रदान की है, लेकिन हर व्यक्ति इसका यूज नहीं करता। भारतीय दर्शन के अनुसार हम सर्वशक्तिमान परमात्मा के अंश हैं, इसीलिए हम सब में सृजनात्मक योग्यता विद्यमान है। इतना अवश्य ही है, किसी में उच्च स्तर की सृजनात्मकता है तो किसी में निम्न स्तर की। किन्हीं व्यक्तियों में सृजनशीलता का गुण प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यह एक बहु अमूल्य निधि है जिस पर प्रगति, उन्नति तथा उत्थान निर्भर करता है। सृजनशील व्यक्ति प्रत्येक युग एवं प्रत्येक काल में पाए जाते हैं। सृजनशीलता वैसे तो प्रत्येक प्राणी में पाई जाती है, लेकिन मनुष्य में यह सर्वाधिक पाई जाती है क्योंकि मानव एक बुद्धिमान प्राणी माना गया है। प्रत्येक व्यक्ति में सृजनशीलता समान रूप से नहीं पाई जाती। समान बुद्धि लब्धि के व्यक्तियों में भी सृजनशीलता समान नहीं होती है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी उपलब्धियों को अधिकाधिक अर्जित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सृजनात्मक व्यक्तियों को खोजना एक राष्ट्रीय आवश्यकता बन गई है। आज हमारी शिक्षा का उद्देश्य छात्र में सृजनात्मकता का विकास करना है। सृजनात्मकता का अर्थ वो मैंने आपको बताया है, फिर भी आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। सृजनात्मकता की परिभाषाएं ये दी हुई हैं। भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने सृजनात्मकता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए भिन्न भिन्न ढंग से अपनी परिभाषाएं दी हैं, जिसे एक चार्ट के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए ये चार्ट इसमें दिखाया गया है, ये इस तरह से दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। ये इसके समर्थक हैं। उत्पादक से संबंधित परिभाषाएं, प्रक्रिया से संबंधित परिभाषाएं, आत्मिक अनुभव से संबंधित परिभाषाएं, और ये इसके समर्थक हैं। उत्पादकता से संबंधित मैककिनॉन, स्टेगनर, ठीक है, ये हैं, और इनसे ये सारे मैस्लो वगैरह, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए। आगे देखते हैं, परिभाषाएं देखते हैं थोड़ी सी। उत्पादकता से संबंधित मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इन्होंने क्या बोला है? चिंतन प्रक्रिया का परिणाम ही सृजनात्मकता है। जो उत्पादकता से संबंधित मनोवैज्ञानिकों के अनुसार क्या इन्होंने परिभाषाएं दी हैं? चिंतन प्रक्रिया का परिणाम ही सृजनात्मकता है। ठीक है, ब्लर हो गया, एक मिनट। आगे है, आगे दूसरा दिया है, ये सृजनशीलता एक प्रक्रिया है जो काल में फैली हुई है और मौलिकता, अनुकूलता एवं संपादन द्वारा विशेषित होती है। ठीक है, जिसे इंग्लिश की पसंद हो वो इंग्लिश की कर सकता है, जिसे हिंदी की पसंद है वो हिंदी में कर सकता है। ये दोनों में दी हुई है, आपको जैसे पसंद हो वैसे। तीसरी ये है स्टेगनर और कार्बोस्की। इन्होंने क्या बोला है? किसी भी नई वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन सृजनात्मकता है। ठीक है, आगे ये है टेलर।
सृजनात्मक उत्पादन माप की वह सीमा है जहाँ तक हमारी समझ के संसार का पुनर्गठन करने की क्षमता रखता है। आगे यह है जेम्स ड्रेवर की है। सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन संरचना या उत्पादन में होती है। स्किनर। सृजनात्मकता चिंतन का अर्थ है कि व्यक्ति की भविष्यवाणियां या निष्कर्ष नवीन, मौलिक, अन्वेषणात्मक तथा असाधारण है। सृजनात्मक चिंतन वह है जो नए क्षेत्र की खोज करता है, नए निरीक्षण करता है, नई भविष्यवाणियां करता है तथा नए निष्कर्ष निकालता है। ड्रेवल। सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना विचारों को प्रस्तुत करता है। और ये दी हुई है सीवी गुड के द्वारा। इन्होंने क्या बोला है? सृजनात्मकता वह विचार है जो किसी समूह में विस्तृत साहित्य का निर्माण करती है। सृजनात्मकता के कारण हैं साहचर्य, आदर्शात्मक, मौलिकता, अनुकूलता, सातत्य, लोच तथा तार्किक विकास की योग्यता। ये इसकी इंग्लिश में दी हुई है, आप लोग देख लीजिए। देखिए आगे दिए हुए हैं प्रक्रिया से संबंधित। ये दी हुई है सृजनात्मकता किसी भी प्रकार की प्रक्रिया के रूप में प्राप्त होती है। सृजनशीलता एक प्रक्रिया है तथा यह तभी सृजनशील है जब उसके द्वारा अभिव्यक्त कार्य किसी एक समूह द्वारा एक समय में उपयोगी या संतोषप्रद या स्वीकार्य कार्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है, आगे ये है प्रोफेसर रूस। सृजनशीलता मौलिकता है जो वास्तव में किसी भी प्रकार की क्रिया में घटित हो सकती है। आगे ये आत्मिक अनुभव के रूप में दी हुई है, ये मैस्लो के द्वारा है। सृजनात्मक अंतर्दृष्टि के क्षणिक चमक के समान है, ये मैस्लो का है। ध्यान रखिएगा ये वाली आ जाती है। यदि हम इन परिभाषाओं का विश्लेषण करें तो ज्ञात होगा कि किसी नवीन वस्तु का निर्माण या किसी नई वस्तु की खोज इन तमाम परिभाषाओं का केंद्रीय तत्व है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि सृजनात्मकता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा किसी नए विचार या नई वस्तु का निर्माण करता है या किसी नई वस्तु की खोज करता है या प्रचलित ढंग से किसी नए ढंग से चिंतन करने या तथा कार्य करने की योग्यता ही सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता की विशेषताएं देख लेते हैं। सृजनात्मकता सार्वभौमिक होती है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ मात्रा में सृजनात्मकता अवश्य होती है। प्रशिक्षण या शिक्षा द्वारा इसको विकसित किया जा सकता है। देखिए ये तो है ही, अगर आप में थोड़ी भी क्रिएटिविटी है तो आप प्रशिक्षण या फिर शिक्षा के द्वारा उसे और विकसित कर सकते हैं। सृजनात्मकता द्वारा किसी नई वस्तु को उत्पन्न किया जा सकता है, किंतु जरूरी नहीं कि वह वस्तु पूर्ण रूप से नई हो। कोई भी सृजनात्मक अभिव्यक्ति सृजक के लिए आनंद तथा संतुष्टि का स्रोत होती है। सृजनात्मकता में सृजक का अहम प्रकट होता है, यह मेरी रचना या मेरा विचार है या मैंने इस समस्या को हल किया है। सृजनात्मक चिंतन बंधा हुआ चिंतन नहीं होता। पिटे पिटाए मार्ग पर चलने से पुनरावृत्ति तो हो सकती है, नया निर्माण नहीं। आगे है सृजनात्मक अभिव्यक्ति का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। वैज्ञानिक आविष्कार, कविता, कहानी, नाटक आदि, लिखना, संगीत, चित्रकला, शिल्पकला आदि कोई भी क्षेत्र इस प्रकार की अभिव्यक्ति की आधार भूमि बन सकता है। सृजनात्मकता में प्रभात्मक विचारधारा, मौलिकता, लचीलापन, विधिपूर्ण चिंतन, आत्मविश्वास, संवेदनशीलता, संबंधों को देखने तथा बनाने की योग्यता आदि विभिन्न तत्वों की आवश्यकता होती है। आगे हैं सृजनात्मकता के आधार, इसे देख लेते हैं जल्दी से।
चिंतन प्रमुख रूप से दो प्रकार का होता है, अभिसारी तथा अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन में जिसमें यांत्रिक रूप से विचार करके व्यक्ति एक ही उत्तर पर पहुंच जाता है, जैसे भारत का राष्ट्रपति कौन है अथवा 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। चिंतन में मस्तिष्क एक ही यंत्र के समान कार्य करता है, परंतु यदि यह प्रश्न किया जाए कि कागज का क्या उपयोग है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के गुण बताइए, तो मस्तिष्क उसका तत्काल यंत्र की भांति उत्तर नहीं दे पाता। इस पर व्यक्ति चिंतन करने लगता है। उत्तर की खोज करते समय व्यक्ति के मस्तिष्क में कई विचार आते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर प्राप्त होते हैं। गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन हेतु कई परीक्षणों का निर्माण किया और उसने सृजनात्मक चिंतन के लिए निम्न तत्वों को आधार माना: तात्कालिक स्थिति से दूर जाने की क्षमता, समस्या तथा उसके किसी अंश की पुनः व्याख्या करने की क्षमता, असामान्य तथा प्रासंगिक विचारों में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता, अन्य व्यक्तियों के विचारों में परिवर्तन लाने की क्षमता। बुद्धि तथा सृजनात्मकता का संबंध। देखिए, ये हमारे टॉपिक में शामिल नहीं है, क्योंकि हमारा, आप लोग करना चाहें तो कर लीजिए, वैसे ये हमारे टॉपिक में शामिल नहीं है। उसका विकास पूछा है, केवल सृजनात्मकता का विकास। देखिए, टॉपिक बहुत लंबा हो रहा है, तो इसलिए ये ज़्यादा मैं नहीं करा रही। ये आज हम थोड़ा ही कराएंगे, फिर उसके बाद कल कराएंगे, और हमारा फिर रचनात्मक क्षमता का विकास रह जाएगा, और ये हमारा आधा रह जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा और करा देती हूँ। सृजनात्मकता के घटक तथा या तत्व, तथा नहीं, या तत्व देखते हैं। इसमें गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के निम्न घटक बताए हैं: पहला मौलिकता, दूसरा प्रभा क्षमता, तीसरा लचीलापन, चौथा विस्तार की क्षमता, पुनः परिभाषीकरण, समस्या की अनुभूति। ये हैं गिलफोर्ड के अनुसार कितने, 6 घटक या तत्व बताए हैं। और गुड के अनुसार सृजनात्मकता के निम्न घटक, इनके अनुसार भी 6 ही हैं। इन्होंने भी मौलिकता, साहचर्य, आदर्शात्मक प्रभाव दक्षता, अनुकूलता, तार्किक मूल्यांकन की क्षमता, लोच की निरंतरता। देखिए, ये क्वेश्चन बन के आ जाता है कि गिलफोर्ड के अनुसार कौन से घटक हैं या तत्व हैं, तो कई बार इसका इसमें कर देते हैं हम लोग, उसका उसमें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गिलफोर्ड के अनुसार जो 6 हैं वो अलग याद करने आपको, और गुड के अनुसार अलग, क्योंकि थोड़ा सा अंतर है इनमें। 6 दोनों ने कराए हैं। गिलफोर्ड व गुड के अनुसार अतिरिक्त कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों ने भी सृजनात्मकता के घटक बताए हैं, जो निम्न हैं। अन्य ने क्या बताया? प्रभाव। व्यक्ति या किसी परिस्थिति या समस्या के प्रति विभिन्न अनुक्रियाएं करना प्रवाह है। प्रवाह के 4 प्रकार हैं। पहला है विचारात्मक प्रवाह, दूसरा अभिव्यक्त्यात्मक प्रवाह, तीसरा साहचर्य प्रवाह, और चौथा शब्द प्रवाह। देखिए, इसे हम यहीं पे छोड़ देते हैं, हम इसे कल देखेंगे यहाँ से, क्योंकि लंबा टॉपिक हो रहा है। पेन नहीं चल रहा है, 1 मिनट। इसे हम कल देखेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा ही लंबा टॉपिक हो रहा है, और आप लोग इसे देख लीजिए, अच्छी तरह याद कर लीजिए। उसके बाद हम ये कल, जहाँ तक हमारा हो जाना चाहिए सृजनात्मक क्षमता का विकास और रचनात्मक क्षमता का विकास, उसके बाद हम देखते क्या कराना है। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। कोई भी दिक्कत हो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन कोई बताता नहीं है, ये नहीं समझ आती है कि कौन देख रहा है मेरा वीडियो, कौन नहीं। तो अगर कोई भी दिक्कत है तो बताइए, और आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।